ये जो पूरी आपने तैयारी की है जी। इसको लेकर के हर कोई चकित है कि किस तरीके से इतनी जल्दी और कम समय में दिल्ली को ट्रांसफॉर्म किया गया है। आपने तो काम किया है और बहुत सारी एजेंसियों ने भी काम किया है। कैसे हुआ ये रोड मैप, कैसे तैयार? अगर मैं कहूं कि दिल्ली में जितनी भी एजेंसीज हैं और अगर मैं उनका नाम लेना चाहूं तो जिसमें एनडीएमसी है, पीडब्ल्यूडी है, डीडीए है, सीपीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, सभी ने मिलकर दिल्ली को एक खूबसूरत बनाने का कार्य किया है। पिछले 2 महीनों से बहुत मेहनत हो रही थी। हर रोज मैं विजिट कर रहा था। दिल्ली को जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो ये कि कोई उसे संभाल ले, और वो काम हम लोगों ने किया। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो इसलिए सबको अद्भुत लगता है क्योंकि इस 2 महीने के पीरियड में सैकड़ों फाउंटेन्स लगे, स्टैचूज लगी, आर्टिफैक्ट्स लगाए गए, रोड्स को क्लीन किया गया, रिपेयर किया गया, फुटपाथ्स जो टूटे हुए थे उनको रिपेयर किया गया, और उसके साथ साथ करीब इन 2 महीनों में 15,000 टन कचरे को, सीडनी वेस्ट को रिमूव किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली कितनी निग्लेक्ट थी। बिल्कुल, और यही एक जो सबसे बड़ी बात है कि चैलेंजेस बहुत सारे थे। बीच में बाढ़ भी आ गई जी। और ये जहाँ पर हम राजघाट में इस समय चल रहे हैं, यहाँ पर पूरा एक तरीके से तालाब में ये बदल गया। जी हाँ। उसका पानी निकालना और बाकी सारी चीजें करना, तो ये जो चैलेंज था, ये कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी? क्योंकि दिल्ली को जहाँ है जिस तरीके से उसको वर्ल्ड क्लास बनाना, ये चुनौती कितनी बड़ी? इसमें कोई शक नहीं कि जो बाढ़ आई वो बहुत बड़ी बाढ़ थी। मैं ये भी कहूंगा कि वो मैन मेड थी। हम उसको प्रिवेंट कर सकते थे, लेकिन ठीक है, जो हो गया वो हो गया। इस राजघाट में जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ 8 फीट पानी था और उस पानी को निकालना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन पूरी टीम जो है जुट गई, सारे लोगों ने दिन रात काम किया और उस पानी को निकाला, और आज आप देख रहे हैं कि राजघाट फिर उसी ग्लोरी पर आ गया है और हम G20 के मेहमानों को रिसीव करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, और हैंडल करने के लिए एक लीडरशिप की जरूरत होती है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरी टीम जो थी, हमारे दिल्ली के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने एक टीम के तरीके से काम किया, सबने मिल के काम किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए। अच्छा, आपके पास जो है साधन जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, काम करने वाले वही लोग हैं, उनको मैं मोटिवेट करना, और केवल बात ये नहीं है क्या कि ये पूरी जो छवि जाएगी वो पूरे हिंदुस्तान की जाएगी, वर्ल्ड में जाएगी, सबसे जो बड़े नेता हैं पूरे विश्व के वो आ रहे हैं जी। इसको किस तरीके से आप इसको मोटिवेशन के तौर पर मानते हैं, या आपको लगता है कि ये एक बड़ी ये भी है क्योंकि अगले 7-8 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत मुश्किल वाले होने वाले हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनमें क्षमता बहुत है करने की। सिर्फ बात ये थी कि उनको हम कैसे यूटिलाइज करें और किस तरीके से यूटिलाइज करें। और मुझे खुशी है इस बात को कहने की कि जब उनको मोटिवेट किया गया और उनको कहा गया कि भाई ये देश की इज्जत का सवाल है, हमें जुट जाना है, सब एक साथ आ गए और सबने दिन रात काम किया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से हमारे जो डिफरेंट विभाग के अधिकारी हैं उनको धन्यवाद दूं। 24/7 यहाँ पर काम हुआ है, नाइट शिफ्ट्स में भी काम हुआ है, हर तरीके से लोगों ने काम किया है। क्योंकि मैं रात में खुद घूमता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, रात में 1-2 बजे सिटी का मैंने दौरा किया है और देखा है कि किस तरीके से लोग जो हैं काम कर रहे हैं। तो मैं उसका विटनेस हूँ और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और एक बात जरूर प्रूव हो गई कि अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, हमारे ठीक साथ में बापू की समाधि भी है और हम जहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष आएंगे जी, और यहीं से एक तरीके से जो हमारी जो विरासत है उसकी भी बात अगर हम करें, विरासत के तौर पर भी आपने बहुत कुछ काम किया। मैं घूम रहा था जब पालम से और IGI एयरपोर्ट से जब हम आते हैं और जहाँ पर भी रुकेंगे ITPO में प्रोग्राम होगा,
बहुत सारी चीजें विरासत से जुड़ी हुई देखने के लिए मिलती हैं। तो क्या ये एक सोचा समझा आपने जो पूरा एक तैयार किया है, उसके पीछे भी क्या सोच रही, कैसे उसको आपने तैयार किया? अगर आप दुनिया की किसी भी टॉप नेशनल कैपिटल में जाएं, तो उस नेशनल कैपिटल में जाने के बाद आपको एक डिफरेंट फील मिलता है। जो उस देश की विरासत है उसको दिखाया जाता है। हमारी भी ये कोशिश थी कि जो हमारे देश की विरासत है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो आर्ट है, उसको हमारी नेशनल कैपिटल में दिखाना चाहिए। इसी वजह से फाउंटेन्स को लाया गया, स्टैचूज को लगाया गया और इसमें हजारों आर्टिजन्स ने मिलकर काम किया है। इस वजह से इतने कम समय में हम उसको दिखा सके। अब लायन आपने देखा होगा, शेरों के जो है स्टैचूज लगाए गए हैं। आज वो क्या दर्शाता है? क्योंकि मेरे मन में भी था कि वो क्या, आप उससे क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं, क्या इमेज एक भारत की जो विश्व में जा रही है। लॉयन है, कई सारे हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो कि चौराहों पर लगाई गई, उसका क्या है, उसका क्या मकसद क्या है? जो शेर है वो ताकत का प्रतीक होता है, हॉर्सेस को लगाया गया वो गति के प्रतीक होते हैं। आज हमारा जो देश है ताकतवर देश है, दुनिया में उसे जाना जाता है, पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जो नींव डाल दी है वो ऐसी मजबूत डाल दी है कि सारा विश्व जो है भारत की तरफ देखता है। तो शेर जो है इस बात का प्रतीक है कि हम मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं। लायन को इसलिए लगाया गया है और हॉर्सेस को इसलिए लगाया गया कि हमारी गति जो है बहुत तेज है डेवलपमेंट की। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। तो उन सब चीजों को बहुत सोचा गया है। पानी का इफेक्ट जो है मनुष्य के जीवन में बहुत सुंदर होता है। उसकी एक फील जो होती है वो आदमी को एक सूदिंग इफेक्ट देता है, इसलिए फाउंटेन्स को लगाया गया है। और इसमें हमारे आर्टिजन्स की बहुत मेहनत है। मैं ये कहूँगा कि राजस्थान और उड़ीसा के आर्टिजन्स ने जो काम किया है वो अद्भुत है और इतने कम समय में उन्होंने इन चीज़ों को बनाया, हमें दिया और इसको हम लोगों ने लगाया है। अच्छा, कई सारी जगहों पे है, जैसे कि मूर्तियां भी लगाई गई और अच्छा भी लगाया गया। कुछ लोग कंट्रोवर्सी भी करना चाहते हैं, तो आपको लगता है क्या कि ये जो है एक हिंदुस्तान के पास मौका है क्या कि बिल्कुल आप अपना एक जो कल्चर है उसको दिखाने का, उसका ये झरोखा है, उसमें इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए? मैंने जैसा पहले ही भी कहा कि हर देश अपने कल्चर को अपनी राजधानी में दिखाता है। यहाँ पर भी उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जहाँ तक कंट्रोवर्सी का सवाल है, हर एक को हक है, जो चाहे वो कह सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश है कि दिल्ली को हमें इतना सुंदर बनाना है, इतना अद्भुत बनाना है कि जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ से ये इम्प्रेशन लेके जाएं कि हिंदुस्तान मजबूत तो है ही, उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत, इसकी कल्चर की भी आप डिपिक्ट करने की, उसको भी दर्शाने की कोशिश की। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि यक्षिणी की मूर्तियां लगाई गई। ये इस बात का प्रतीक है कि इस देश में खुशहाली है। यक्षिणी खुशहाली का एक प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनकी मूर्तियों को भी लगाया गया। तो हर चीज को बहुत सोच समझ के किया गया है और मुझे यकीन है कि आने वाले मेहमान यहाँ से खुश होकर जाएंगे और एक ऐसा इंप्रेशन लेके जाएंगे कि वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को बहुत मजबूत देश बना दिया है। और आज जैसा हम सभी जानते हैं, सारी दुनिया हर चीज के लिए भारत की तरफ देखती है। तो ये एक बहुत सुंदर मौका है हमारे देश की संस्कृति को दिखाने का, हमारे देश की ताकत को दिखाने का। जहां दुनिया के 40 राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हों, ये बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है और इसमें हम सबको जुड़ जाने की जरूरत है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, हर एक का काम है इसमें। चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे समृद्ध लोग हों, चाहे मीडिया हो, हम आप जैसे लोग, सबको जुट जाने की जरूरत है। हमें दिल्ली को, देश को शोकेस करने की जरूरत है।